नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्ररी है और आप मुझे सुनना शुरू कर चुके हैं अपनी बुक के स्कैन कोड के साथ। और आज हम जिस लेक्चर पे बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वह टॉपिक है ऑयल स्पिल यानी तेल का रिसाव और ऑयल जैपर। सदाबहार टॉपिक है, हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया और यहाँ तक कि यूपीएससी में भी। एक बार एक क्वेश्चन मैंने अभी मेंस में ही देखा था कि समुद्र में जो प्रदूषण हो रहा है उनको दूर करने के लिए कौन कौन सी तकनीकियाँ उपयोग में लाई जा सकती हैं, तो है ना ऑयल जैपर। देखो ये टॉपिक जो है मैं साइंस एंड टेक में बायोटेक में भी पढ़ाता हूँ ऑयल जैपर की चीज़ों को। पहले तो बात होती है तेल का रिसाव होता कैसे। तेल का रिसाव होने के बहुत सारे तरीके हैं समुद्र वगैरह में, जैसे कोई बोटिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत उसका टैंक वाला जो नोजल है वो थोड़ा टाइट नहीं है तो वहाँ गिर सकता है। मान लो कोई शिप है, पानी का जहाज, जैसे हारमोज हरमोज सुना होगा आपने, वो तेल शिप बंद हो गया। एक्चुअली में जो शिप्स जो होते हैं वो ये क्रूड ऑयल वगैरह कच्चा तेल लेकर आते हैं, तो जब आते हैं तो कभी अगर ब्लास्ट हो गया, फट गया, तो पूरा समुद्र में एक अच्छे खासी मात्रा में तेल के रिसाव हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लो कहीं से समुद्र के नीचे से आप तेल निकाल रहे हैं, जैसे अपने यहाँ देश में बॉम्बे हाई है, ये मुंबई के क्षेत्रों में कहीं गलती से प्रेशर गलत हो गया और पानी अच्छे तेल जो है वो समुद्र के नीचे से जो निकाल रहे हैं वो लीक हो गया। इवन आपने शायद सुना होगा 2010 के आसपास एक बहुत बड़ा एक आपदा हुआ था जिसको हम डीप वाटर हॉराइजन इंसिडेंट्स कहते हैं। उस टाइम में क्वेश्चन मेंस में आया था, जो आपदा प्रबंधन का था, डीप वाटर हॉराइजन इंसिडेंट्स। इसमें समुद्र के नीचे का जो तेल निकाला जा रहा था, शायद अमेरिका का एरिया है वो, बहुत बड़े एरियाज में वो तेल का रिसाव होता है और बहुत ज़्यादा जनजीव अस्त व्यस्त हो जाते हैं, समुद्री जीव वगैरह। और आज तक ऐसा कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल स्पिल लीकेज है यानी तेल का रिसाव जो है वो डीप वाटर हॉराइजन है ना, इंसिडेंट्स यानी घटना के नाम से जानिए। फिर बोल देता हूँ, डीप वाटर हॉराइजन घटना के नाम से आ रही थी 2010-11 के आसपास। वो इसमें आपके पेपर में प्रश्न भी रहा है, लेकिन ये प्रश्न आप आपदा प्रबंधन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो तेल रिसाव की चीज़ें समझ में आ गई। अब इस तेल रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए, इस तेल रिसाव की समस्या को दूर करने के लिए टेरी एक संस्था है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन टेरी कहते हैं। इसने 5 जीन अभियांत्रिक जीवाणु बनाए, मतलब जीवाणु तो ऑलरेडी प्रकृति में है, उसमें कुछ जीनों में बदलाव किया और इनका एक पाउडर तैयार किया। इस पाउडर को कॉर्न के साथ, कॉर्न समझते हो, मक्के के साथ मिलाकर कॉर्न का पाउडर तैयार किया। इसकी सेल्फ लाइफ होती है 3 महीने तक ये रह सकते हैं। उसको अगर आप जाकर समुद्र वगैरह में कहीं लीकेज हो रखे हैं, वहाँ जब आप अप्लाई करते हैं तो उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से समुद्र की जैविकता बची रहती। यही 5 जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीवाणु है ना, जैसे द एनर्जी एंड रिसोर्स संस्था द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा बनाया गया, इन्हीं को ऑयल जैपर का नाम दिया गया। तो ऑयल जैपर है क्या, ये कहीं ना कहीं जैव तकनीकी का उपयोग है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, पर्यावरण में जनरली जो समुद्र में जो तेल का रिसाव होता है उसको अपघटित करने के लिए इस तरह से समुद्र की जैव विविधता, जनजीवन वगैरह सुरक्षित रहती है। तो यही टॉपिक्स है जो आप इस अध्याय में, इस टॉपिक्स में पढ़ रहे होंगे और स्कैन कोड के वीडियोस के साथ इस बुक में आप मुझे सुन रहे होंगे, जो आपकी पर्यावरण की पुस्तिका आपके पास है। ये जो तथ्य है आपके पास, जो आप बुक में पढ़िएगा, यही चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं। एक तेल का रिसाव तब होता है जब वाहन, जहाज या पाइपलाइन वगैरह से भी जब पेट्रोल कहीं आता है, पेट्रोलियम पदार्थ, तो बड़े पैमाने पर जो लीक होते हैं। ऑयल जैपर क्या होते हैं, से निपटने के लिए जीवाणु होते हैं जो जैव तकनीकी में आप कह सकते हैं इनके अंदर कुछ जीनों में बदलाव किए जाते हैं। और कुल पहले 4 जीवाणु थे, मैं बता दूं, कहीं पुरानी किताब अगर आपके पास मेरी होगी तो 4 बार लिखे होंगे, पर अभी टोटल 5 हैं। और जो संस्था है जिसने बनाया उसका नाम है द एनर्जी है ना, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी है। 2010 में हुए तेल रिसाव में क्षतिग्रस्त मुंबई तट रेखा को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग हमारे देश में ही किया गया है। इसको बनने में कुल 7 वर्ष का समय लगा था और ऑयल जैपिंग परियोजना को जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, ऑयल जैपर कैसे काम करता है तो थोड़ी सी ये आपकी किताब की डिटेल्स हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। इसमें 5 अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन होते हैं, मैंने अभी बोला है ना, जीवाणु होते हैं, उनको एक पाउडर तैयार करके मिला लेते हैं भुट्टे के साथ, है ना, भुट्टे के साथ कौन का पाउडर मैंने बोला ना, उसके साथ मिला लेते हैं, उसके पैकेट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जिनको हम मिलाकर ऑयल जैपर कहते हैं। ऑयल जैपर जब आप तेल में डालते हैं तो करता क्या, उसको अपघटित कर देता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको CO2 और जल में कन्वर्ट कर देता है, यही होता है। उससे ये पोषण पाते हैं जीवाणु, है ना।
और उन्हें CO2 और जल में बदल देते हैं। कोई भी ऑयल स्लैज वगैरह लीकेज होता है तो उनको खावी के ख़त्म कर देते हैं या सड़ा देते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण हैं इसकी। सेल्फ लाइफ जनरली 3 महीने की होती है और कुछ समाचार के हिसाब से बोला गया लगभग 1,30,000 टन तली कीचड़ वगैरह को दूषित मिट्टी का उपचार इसके मदद से किया जा चुका है। कुछ ऐसे समाचार वगैरह हैं। तो ये वो तथ्य हैं जो इसके सपोर्ट में थे। बाकी शुरुआत में मैंने आपको चीज़ें समझा दी थी कि एक्चुअल में ऑयल जेपर्स होते क्या है। बाकी आप राज्य स्तरीय भी परीक्षा दे रहे होंगे तो आपको ऑयल जेपर जैसे प्रश्न आपको मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके बुक में आपने स्कैन कोड को सुनने के पहले पीछे के भी सारे वीडियोस सुन लिए होंगे। लगभग 50 से अधिक वीडियोस आपने पहले ही सुन चुके होंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आगे के लेक्चर्स में आपको और मज़ा आने वाला है। बाकी अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहें, जो मैंने हर वीडियो लेक्चर्स में आपसे बोला है, डॉक्टर रवि पी अग्रहरी ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है। बाकी किसी तरह की कोई क्वेरी है, कुछ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911809808। ये मेरा ऑफिशियल नंबर है और जो टीम है वो आपको रिप्लाई करती है। बाकी अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज है तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। फ्री होने पे आपको टीम की तरफ से रिप्लाई किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। बाकी अपने मित्रों को ज़रूर इन मेरे हार्ड वर्क को, जो डेडिकेशन और पैशन जो मेरी टीचिंग है उनके थ्रू मैं आपको सारे डेटाज और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। गाँव तक मेरी मेहनत को पहुँचाइएगा। नहीं तो मेरा ये जो काम हो रहा है, जो मैंने हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ये व्यर्थ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। अब आपकी यूपीसी तैयारी होगी और भी आसान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की संपूर्ण तैयारी अब एक ही ऐप पर। चाहे आप घर पर हों, सफर में हों या कहीं भी, अब मेरी सभी क्लासेस आपके मोबाइल में कभी भी और कहीं भी उपलब्ध हैं। एंड्रॉयड यूजर्स रवि अग्रहरी क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूजर माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें और तुरंत अपनी क्लासेस शुरू करें।